नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी अड्डा में। मैं अंकुर आज फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आगामी सीटेट या टेट की परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक हैं। हमारे ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी कॉफमैन, ऑप्शन सी वोल्फ या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वुडवर्थ। प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक वुडवर्थ महोदय जी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। हमारे ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पालक या ऑप्शन डी प्राचार्य। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बालक। जो बालक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा अनुभवों के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए परखस्ट, ऑप्शन बी फ्रोबेल, ऑप्शन सी जॉन ड्यूबी या ऑप्शन डी मैक्स वर्दिमर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर महोदय के अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने पर अत्यधिक बल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। हमारे ऑप्शन ए फ्रोबेल ने, ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन सी वॉसबॉर्न ने या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने ही क्या किया है, शिक्षण में इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादक भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रूनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ब्रूनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो हमारे ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। जो ब्रूनर महोदय हैं वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया है। मतलब अब अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया। तो हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कॉफमैन, ऑप्शन बी वर्दिमर, ऑप्शन सी वोगले या ऑप्शन डी ब्रूनर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वोगले। वोगले महोदय ने ही अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है। हमारे ऑप्शन ए सीएल हल, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी क्रो एंड ऑप्शन डी होल्स एंड कॉफमैन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वुल्फ व कॉफमैन। वुल्फ व कॉफमैन ने ही प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसका है। देखिए, ज्ञान ही सद्गुण है, ये जो कथन है वो किसका है। तो हमारे ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुकरात। सुकरात ने ही कहा था कि ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है। हमारे ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी अविज्ञान, ऑप्शन सी संज्ञान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञान।
संज्ञान क्या है? अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान जो है वो संज्ञान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर एन सेनगुप्ता या ऑप्शन डी पीडी पाठक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एन सेनगुप्ता। डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने ही भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? खेल द्वारा, यहाँ पे देखिए खेल द्वारा पूछा है, तो खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी सी एच जुड, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रोवेल। फ्रोवेल महोदय ने ही खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसे किंडरगार्टन पद्धति के नाम से जाना जाता है। या मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे देखिएगा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम सुधार, ऑप्शन सी व्यवहार में परिवर्तन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा ये बालक भी आता है, पाठ्यक्रम में सुधार भी आता है, व्यवहार परिवर्तन भी आता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? ठीक है, ये फ्रोवेल के बारे में पूछ रहा है, जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक थे। तो पूछ रहा है कि फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जर्मनी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जो फ्रोवेल हैं वो जर्मनी के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालक के लिए, ऑप्शन बी अध्यापक के लिए, ऑप्शन सी अभिभावक के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी के लिए। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के लिए भी आवश्यक है, अध्यापक के लिए भी आवश्यक है और अभिभावक के लिए भी आवश्यक है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान बालक के लिए, अध्यापक के लिए और अभिभावक के लिए, सबके लिए क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया? देखिए ट्रायंगल का सिद्धांत पूछ रहा है, तो ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी हल या ऑप्शन डी मैक्ड्यूगल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैस्लो। मैस्लो ने ही ट्रायंगल का सिद्धांत दिया। इन्होंने ट्रायंगल का सिद्धांत दिया था, इन्होंने ही मांग और पूर्ति का भी सिद्धांत दिया था। एक मांग और पूर्ति का सिद्धांत कभी कभी आ जाता है, मांग पूर्ति का सिद्धांत, तो वो भी किसने दिया है? तो वो भी दिया हमारा मैस्लो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारे ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को ही इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक शब्दों का प्रयोग, देखिए यहाँ पे लिखा है शब्दों का प्रयोग सीख जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, या किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। या कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक को अपने ही बच्चों पर प्रयोग के लिए जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिलीलैंड, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर ने खुद अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था और उन्होंने उनके 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। यहाँ पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और जो थॉर्नडाइक महोदय हैं ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लार्क हल, ऑप्शन बी वर्दीमर, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी विलियम कुंट या विलियम उंट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम वुंट। विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के फ्लिम्स नामक शहर में स्थापित किया था। तो ठीक है, यहाँ से इनको याद कर लीजिए, विलियम उंट महोदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, पुनर्वलन का सिद्धांत पूछा है यहाँ पे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी आशुबेल, ऑप्शन सी सीएल हल, या ऑप्शन डी लेविनहन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीएल हल या क्लार्क हल। जो पुनर्वलन, कभी कभी ऐसे पूछा प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत, तो ये जो है ये सीएल हल ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी जॉन ड्यूबी, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी पावलोव। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर ने ही द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टेट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर्स, उसमें ये 2 या 3 बार जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने भालू का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने कई सारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखना अनुभव के परिणाम के रूप में प्रकट होता है। सीखना अनुभव के परिणाम के रूप में प्रकट होता है, यह कथन किसका है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किम्बले का, ऑप्शन बी क्रॉनबैक का, ऑप्शन सी हिलगार्ड का, या ऑप्शन डी गिलफोर्ड का। यहाँ पे देखिए गलती से गिलफोर्ड का। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्रॉनबैक का। ऑप्शन बी क्रॉनबैक का। क्रॉनबैक ने ही कहा था कि सीखना अनुभव के परिणाम के रूप में प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए, ये हो सकता है इस बार परीक्षा में आ भी जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेल्डार्ड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी रॉस, या ऑप्शन डी कैंटोविज। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गेल्डार्ड। गेल्डार्ड महोदय ने ही कहा था कि जो संवेग है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का समय होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष,
या ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष। जो बाल्यावस्था का समय होता है वो 6 से 12 वर्ष का समय होता है। 0 से 5 वर्ष का जो समय होता है वो शैशवावस्था का होता है, ठीक है। और जो 12 से 18 वर्ष का जो समय है वो किशोरावस्था का समय होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है वो बाल्यावस्था का समय है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।